एपी, यूरिया, पोटास, एनपीके, सुपर, अन्य खादों की जो आवश्यकता है, तो उसके लिए दोस्तों आप यदि प्राइवेट वितरण कंपनी या प्राइवेट दुकान के पास भी जाते हैं, गवर्नमेंट के आप दोस्तों आदिम जाति सेवा सहकारिता समिति के आज यदि सदस्य है, तब भी दोस्तों आपको एक टोकन की आवश्यकता रहेगी। उसके अनुसार ही आपको जो है दोस्तों खाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों यदि आपको खाद लेना है मध्य प्रदेश में किसी भी सहकारी समिति या फिर प्राइवेट दुकान से, तो उसके लिए आपको जो टोकन की आवश्यकता है, वो टोकन बनाने के लिए दोस्तों आपको ई विकास प्रणाली मध्य प्रदेश के जो एमपी ई कृषि का पोर्टल है, संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन का, इस वाले पोर्टल पर आना है, जिसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर दोस्तों आप अपना खाद के लिए टोकन बुक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको जानकारी आगे देंगे कि आपको किस फसल में कितना खाद मिलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा यूरिया डीएपी का खाद कौन सी फसल में प्राप्त होगा और कौन सी फसल के लिए दोस्तों आपको जो खाद की आवश्यकता है वो किस फसल में आपको ज़्यादा प्राप्त होगा। तो उसके लिए वीडियो पूरा देखें। तो आप जिस प्रकार से इस पोर्टल पे आओगे, जैसे इस पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप जो खाद है सुबह 7 बजे से लगाकर रात को 8 बजे तक अपना टोकन बुक कर सकते हो। उसके बाद में जो दोस्तों आप अपना टोकन नहीं बुक कर पाओगे। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर कृषक ई टोकन जनरेट करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो सिंपल से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो कृषक पंजीयन ई टोकन जनरेट लॉगिन का यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पर जिस भी कृषक का जो है दोस्तों खाद लेना है, जिस कृषक को उसका जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर देना है, कैप्चा कोड देना है। घोषणा पत्र पर क्लिक कर आधार सत्यापित करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल, जो भी आपके आधार से मोबाइल रजिस्टर्ड होगा, उस पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगी। जो भी ओटीपी आएगी वो ओटीपी यहाँ पर आपको देना है और सिंपल से ओटीपी सत्यापित करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो आधार कार्ड है वो सत्यापित हो जाएगा। यहाँ पर आपकी किसान की जानकारी शो हो जाएगी। यदि आपकी किसान की जानकारी यहाँ शो नहीं होती है तो उस स्थिति में दोस्तों सबसे पहले आपको भूल एक पोर्टल पर जाकर अपनी जमीन को अपने आधार से केवाईसी करना है। उसके बाद में फार्मर रजिस्ट्री वाले पोर्टल पर जाकर किसान की फार्मर रजिस्ट्री बनानी है। उसके बाद में ही दोस्तों आपका जो डाटा यहाँ पर शो होगा। यदि आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनी तो उस स्थिति में दोस्तों आपका डाटा यहाँ शो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री जो है दोस्तों सबसे पहले बना ले। उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से जानकारी दिखेगी। यहाँ पर किसान की फोटो जो भी आधार कार्ड में वो दिखेगी, किसान का नाम, किसान के पिता पति का नाम, मोबाइल नंबर और उसका पता दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सहकारी समिति में सदस्यता, यदि आप सहकारी समिति के सदस्य है वर्तमान में तो यहाँ पर क्लिक रखना है, और यदि नहीं है तो संशोधित करे पर आपको क्लिक करना है और नई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके घोषणा पत्र पर क्लिक करके इसकी जो जानकारी इसको सेव कर लेना है। और यदि आप पहली बार टोकन बुक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो दोस्तों आपको सहकारी समिति की सदस्यता का पूछा जाएगा, तो हाँ को क्लिक करना है। यदि है तो हाँ को क्लिक करना है, जिससे कि आपको जो भी आपकी सहकारी समिति है वहाँ से आपको जो खाद है दोस्तों परमिट पर आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर नहीं का चयन करते तो उस स्थिति में जो खाद है दोस्तों आपको जो भी वेयर हाउस या प्राइवेट शॉप है वहाँ से आपको लेना रहेगा, क्योंकि सहकारी समिति के सदस्यों को ही दोस्तों जो है परमिट पर खाद दिया जाएगा। यदि है तो हाँ को सिलेक्ट करना, घोषणा पत्र पर क्लिक करके अपनी सदस्यता की पुष्टि कर लेनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट तो यहाँ दिखेंगे, लेकिन पहले के जो है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखना है और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यदि आपको ये वाला डैशबोर्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपका भू अभिलेख स्वामित्व की जानकारी नहीं शो हो रही है, तो उस स्थिति में भू अभिलेख एग्रीटेक स्टेक के द्वारा आपको क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी फार्मर रजिस्ट्री बनी होगी तो वो वेरीफाई होगी, और वेरीफाई होने के बाद में आपकी जो जमीन है यहाँ पर शो हो जाएगी। जितने भी आपके खसरे सारे खसरे यहाँ पर शो जाएंगे। जो आपकी जो दोस्तों फार्मर रजिस्ट्री में खाते ऐड होंगे वो सारे खसरे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, और जो भी है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यदि संयुक्त खाता जोड़ने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर संयुक्त खाता जोड़े पर क्लिक कर अपना संयुक्त खाता भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद में उर्वरक उठाव हेतु जिले का चयन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी जिला, जिस जिले से आपकी फार्मर रजिस्ट्री बनी वो जिला ऑटोमेटिक रहेगा, तो आपको जिले का चयन कर लेना है। जिले का चयन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको फसल विवरण जोड़े का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल से फसल विवरण पर जोड़ना पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा फसल बुआई विवरण।
तो क्या आप अपनी समस्त खसरों पर एक ही फसल उगाना चाहते? यदि है, यदि आप एक समस्त खसरों पर एक ही फसल लगाना चाहते तो हाँ को क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्रमांक आएगा, खसरा नंबर आएगा, कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में और शेष बुआई क्षेत्रफल हेक्टेयर में यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जितने भी खसरे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। यदि आप नहीं का चयन करते तब भी आपको सेम जानकारी रहेगी। तो पहले हम हाँ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते, इसकी जानकारी दे देते। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फसल के चयन के प्रकार, तो आप फसल जो है दोस्तों क्या लगाना चाहते हैं। जैसे आप कृषि पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फसल चयन करना है। धान, मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंग, अरहर, ज्वार, कपास, मूंगफली, ये सारी फसलें आपकी जो कृषि विभाग के अंतर्गत आती वो दिखेगी। और उद्यानिकी को चयन करोगे तो यहाँ पर आपको जो दोस्तों अंगूर, अमरूद, पपीता, अनार, चीकू, यहाँ पर यदि आप मिर्ची का करते हैं या गाजर मूली का करते हैं, मिर्ची की खेती भी करते हैं, प्याज की खेती करते हैं तो वो भी आ जाएगा। और मिर्ची की खेती करते हैं तो आपको उद्यानिकी को चयन करना है। यहाँ पर आपको मिर्ची को सिलेक्ट कर लेना है। और यदि आप इसके अंतर्गत कृषि के अंतर्गत फसल का चयन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप कपास का चयन करें। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो भी फसल का चयन कर लोगे उसके बाद में आपको सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो किसान की फसल की जानकारी सफलतापूर्वक संग्रहित कर ली गई है ऐसा मैसेज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से इसको क्लोज कर दे, उसके बाद में इसको यहाँ से बंद कर दे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों आपका खसरावार जो जानकारी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या क्या खाद मिलना है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर स्वयं प्राप्त करने पर आपको जो है ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उससे पहले दोस्तों आप यदि एक ही जमीन पर अलग अलग फसल लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर फसल विवरण जोड़े पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जो दोस्तों खसरों की फसल उगाना चाहते हैं यहाँ पर नहीं को क्लिक करना है। जैसे आप नहीं पर क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको जानकारी शो हो जाएगी। यहाँ पर क्रमांक, खसरा नंबर, क्षेत्रफल, शेष क्षेत्रफल, तो आपकी जो भी जमीन जितनी हेक्टेयर जमीन है उसमें से आप जो है बुआई कितने हेक्टेयर में जो है दोस्तों फसल लगाना चाहते, कौन सी फसल लगाना चाहते हैं। जैसे हमारी 1 हेक्टेयर हमने यहाँ पर चयन किया है, हमारी ज़मीन 1 से कम है तो जो भी फसल है वो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों यहाँ पर आपको चयन कर लेनी है। जैसे हमने ये चयन किया है तो यहाँ पर फसल का प्रकार, तो आप कृषि या उद्यानिकी, कपास का करना चाहते हैं तो कृषि को चयन करें और उद्यानिकी का करना है तो उद्यानिकी को चयन करें, मिर्ची वगैरह, और फसल का चयन करके सबमिट करना। उसके बाद में दोस्तों आपको पुनः नहीं पर क्लिक कर शेष खसरे पर जो भी फसल लगाना चाहते हैं उसका आप चयन कर ले वो। उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर बंद करे पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों सेम तरीके से आपकी यहाँ पर फसल विवरण जो है आ जाएगा। आपकी जो भी फसल का जानकारी है वो यहाँ पर आप आ जाएगा, क्या क्या फसल आप लगाना चाहते हैं वो जानकारी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अपने जो भी उर्वरक है उसका चयन करना है। तो आपको कौन से उर्वरक की आवश्यकता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको डीएपी, सुपर, यदि सुपर का आवश्यकता है तो एसएसपी, पोटास की आवश्यकता है तो एमओपी, डीएपी, एनपीकेएस और यूरिया। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको सुपर, पोटास या डीएपी में से कोई एक का चयन करना जरूरी, तब जाकर आपको यूरिया का चयन कर पाओगे। तो यहाँ पर डीएपी का चयन करना है। उसके बाद में यहाँ पर डीएपी का चयन करना है तो यहाँ पर जो बोरी है वो बोरी की संख्या आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको कितनी बोरी लेनी है वो बोरी की संख्या यहाँ पर दर्ज करना और सिंपल से जोड़े पर क्लिक करना। जैसे आप जोड़े पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी डीएपी खाद की जो संख्या वो यहाँ पर जुड़कर आ जाएगी कि कितनी बोरी आपको लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको एनपीकेएस या यूरिया लेना है तो यूरिया का चयन करें और यूरिया पर क्लिक करोगे तो कितनी बोरी आपके जो है दोस्तों परमिट पर आएगी वो बोरी यहाँ पर आपको सो जाएगी। यानी कि आपकी ज़मीन के अनुसार यहाँ पर यूरिया की मात्रा आ जाएगी। साथ ही दोस्तों यदि आप कपास के अलावा अन्य फसल, मक्का या फिर मिर्ची या फिर सोयाबीन या फिर कुछ भी फसल का आप चयन करते हैं तो उसमें आपको यूरिया की मात्रा कम होगी, इसलिए आप कपास का चयन करें। और उसके बाद में दोस्तों आपको डीएपी की जो संख्या आएगी उसमें यदि आपको जितनी आवश्यकता, यदि आपकी पावती के अनुसार, आपकी ज़मीन के अनुसार आपको 6 बोरी या 10 बोरी के जो है दोस्तों संख्या आती है, आपको इतने खाद मिल सकता है, तो उसमें आपको जितना ज़रूरत है डीएपी, यदि आपको 2 ज़रूरत है तो 2 और 3 है तो 3 का ही चयन करें। और जैसे आप यूरिया डीएपी का चयन करोगे और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करोगे और यूरिया का चयन करोगे तो कपास की फसल के साथ आप डीएपी की मात्रा जितनी कम करोगे तो यूरिया की मात्रा आपकी जो है दोस्तों बढ़ती जाएगी। यदि आपको प्रति बैग 2 बोरी कम करते हैं यानी कि 10 बोरी कम करते हैं तो उधर जो दोस्तों आपकी 5 बोरी यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी।
इस तरीके से आपको जो दोस्तों फसल का चयन करना ताकि आपको यूरिया की मात्रा अधिक प्राप्त हो सके। उसके बाद में आपको यूरिया की जितनी आवश्यकता है उसका पूरा चयन कर कर जोड़े पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर यूरिया की जानकारी भी आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर ये जानकारी इस तरीके से शो होगी, यहाँ पर आपको विकास खंड का चयन करना है, किस ब्लॉक से आपको खाद लेना, अपना ब्लॉक चयन करें, जहाँ के आप सदस्य वो ब्लॉक चयन करें। उसके बाद में रिटेलर की जानकारी खुलकर आएगी, तो आपके रिटेलर में कौन कौन से रिटेलर है। यदि आपकी यहाँ पर सोसाइटी जहाँ से आप खाद लेना चाहते हैं परमिट पर वो नहीं शो हो रही है, तो उस स्थिति में दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। या तो उस सहकारी समिति में खाद उपलब्ध नहीं है और उनके द्वारा ऑनलाइन एंट्री नहीं की गई, इसलिए उनका यहाँ पर नाम शो नहीं हो रहा। और यदि उनका नाम शो नहीं हो रहा तो आपको वेट करना है। और यदि आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको जो दोस्तों आपके नज़दीकी जो भी सहकारी समिति वहाँ पर उपस्थित होकर उनसे संपर्क करना है, ताकि वो आगे की आपको जानकारी दे सके। तो आपकी जो भी है उसको आपको चयन कर लेना। उसके बाद में कंपनी का चयन कर लेना है। तो डीएपी में जो भी खाद आपके उसमें उपलब्ध होगा उसका आप रिटेलर का चयन कर लेना है। यदि आप आदिम जाति सेवा सहकारिता समिति के सदस्य और परमिट पर खाद लेना चाहते हैं तो जो भी है, जैसे हमने कुक्षी का चयन किया तो यहाँ पर हमारा कुक्षी का नहीं आ रहा, लेकिन कुक्षी यहाँ पर कुक्षी के बाद में AJSSS का चयन आपको करना है। यानी कि आपकी जो भी सोसाइटी उसके सामने AJSSS होगा तभी आपको परमिट पर खाद प्राप्त होगा। इस तरीके से आपको जो खाद है उसकी मात्रा यहाँ पर चयन कर लेना है, तो उर्वरक की कीमत यहाँ पर आपको शो हो जाएगी और सब्सिडी शो हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने यूरिया का चयन किया है, तो यहाँ पर जो हमारी सोसाइटी आदिम जाति सहकारी समिति जो है वो यहाँ पर आ गई, उसका हमने चयन कर लिया। उसके बाद में आपको कौन सी कंपनी का खाद चाहिए वो ले लेना, उसके अनुसार यहाँ पर उसकी कीमत यहाँ पर खुलकर आएगी। उसके बाद में उर्वरक की तारीख का चयन कर लेना, कौन सी तारीख को आपको खाद लेना है उसका चयन कर ले। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना, यहाँ पर आपको जो दोस्तों कितना टोटल भुगतान करना रहेगा वो यहाँ पर आपको हो जाएगा। यदि आप परमिट पर लाते हैं तो उस स्थिति में आपको कोई भुगतान अभी नहीं करना है। जब दोस्तों सोसाइटी बनने का समय आता है उस समय भुगतान करना रहेगा। सोसाइटी के द्वारा जो दोस्तों सहकारी समिति के द्वारा आपकी एंट्री कर ली जाएगी और आपको परमिट पर खाद प्राप्त हो जाएगा, आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि दोस्तों आप किसी वेयर हाउस से लेते, सरकारी वेयर हाउस से लेते या फिर किसी प्राइवेट शॉप से लेते हैं, तो उस स्थिति में वहां पर आपको नगद में जो है दोस्तों पेमेंट का भुगतान करना रहेगा। घोषणा पत्र पर क्लिक करना, सिंपल से जनरेट कूपन पर क्लिक करना है। जैसे जनरेट कूपन पर क्लिक करोगे तो आपका जो है दोस्तों ई टोकन बुक हो जाएगा। उसके बाद में आपको तारीख, जो आपने तारीख चयन की उसके अनुसार 3 दिन तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 3 दिन के अंतर्गत जो दोस्तों आपको जहां से आपने चयन किया है, जहां समिति का चयन किया वहां पर उपस्थित होना है, वहां पर एंट्री करवाना है और अपना जो खाद है वो लेकर आपको आना है। तो दोस्तों इस तरीके से मध्य प्रदेश ई विकास प्रणाली के अंतर्गत दोस्तों आपको यदि खरीफ 2026-27 फसल के लिए जो भी दोस्तों मिर्ची, कपास और अन्य फसल के लिए आपको यूरिया, डीएपी, पोटास, सुपर, NPK जिसकी भी आवश्यकता है, उर्वरक की आवश्यकता है, उसके जो टोकन है वो आप इस तरीके से घर बैठे बुक